हेलो फ्रेंड्स, काव्या के चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग भी करेंगे और उसकी सिलाई दोनों ही करेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अगर आपके पास वर्क वाला कपड़ा है और उस पे गले की डिज़ाइन और बाकी ब्लाउज़ की जो डिज़ाइन होती है बाजू की वगैरह वो बनी हुई होती है, तो उसको कैसे कटिंग करते हैं वो भी इस वीडियो में बताएंगे। तो हम पहले फ्रंट के भाग को कटिंग कर लेते हैं, जो कि इसमें डिज़ाइन दी हुई है उसी हिसाब से कर लेते हैं, बस एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए जो फिटिंग का नाप है उससे। फ्रंट भाग की कटिंग करने के बाद बैक भाग की कटिंग करने का आसान तरीका ये है कि आप फ्रंट भाग को कपड़े के ऊपर रख लीजिए और साइड साइड से बराबर बराबर कटिंग कर लीजिए। इससे आपको कटिंग में आसानी हो जाए। दोनों भाग की कटिंग करने के बाद अब हम इसकी बाजू की कटिंग कर लेते हैं। तो बाजू इसकी जो है वो डिज़ाइन जैसे वर्क गले की साइड दिया हुआ है वैसे ही बाजू पे भी दे रखा है, तो इसकी डिज़ाइन के हिसाब से कर लेते हैं इसकी कटिंग। जितनी इसकी लेंथ है उस हिसाब से ही रखनी है। पर इसका जो कपड़ा है फिटिंग का है वो कम आ रखा है, तो कोई बात नहीं, हम इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा जॉइंट लगा लेंगे ताकि हमारी बाजू है वो बराबर हो जाए, कम ना पड़े। अब बारी आती है अस्तर की कटिंग की, तो इसके लिए भी सेम प्रोसेस रहेगा। आप जो फ्रंट भाग आपने कटिंग कर रखा है उसी को अस्तर पे रख लीजिए ताकि आपको दोनों भाग एक साथ ही मिल जाएंगे। कटिंग करते वक्त ध्यान रखें कि आपको गला अभी कटिंग नहीं करना है, गले के लिए अलग प्रोसेस रहेगा जो कि इसी वीडियो में दिखाई देगा आपको। अब ब्लाउज़ के जो मेन भाग है उसकी कटिंग हो गई है, अब हम इसकी सिलाई करते हैं। अस्तर वाले कपड़े की जब भी आप सिलाई करें तो एक बात का ध्यान रखिए, जो कि सेंटर का भाग होता है उस पे आप एक कट लगा के निशान लगा लीजिए ताकि आप जब भी सिलाई करें तो कपड़ा इधर उधर ना हो और बराबर आपके फिटिंग भी अच्छी आए और कपड़ा भी सही सेट हो जाए। तो हम पहले फ्रंट भाग बना लेते हैं। इसका जो बीच का कट लगा रखा है उसी कट के बराबर कपड़ा रखते हुए सबसे पहले जो नीचे का भाग होता है वहाँ पे धागा चला लेते हैं। और ध्यान रखिए इस कपड़े को उल्टी साइड रखना है, क्योंकि हम बाद में इस कपड़े को पलटेंगे, सीधा करेंगे ताकि हमारा ऊपर की साइड धागा ना रहे, अंदर की सिलाई हो जाए और फिनिशिंग भी अच्छे से आ जाए। अब हम बिना बुकरम लगाए या पाइपिंग लगाए केवल पलट कर ही इसका गला बनाएंगे, तो वो कैसे बनाते हैं ध्यान से देखिए। पहले गले को बीच से धागा लगा लीजिए ताकि ये सेट हो जाए अच्छे से, इधर उधर ना हो गला। फिर इसकी जो डिज़ाइन दे रखी है गले की उस हिसाब से टाँका लगा लेंगे ताकि हमारा यही गला जो बना हुआ है यही रहे। टाँका लगाने के बाद जो गला है उसको आधे इंच का मार्जिन देते हुए हम कट कर लेंगे और छोटे छोटे कट लगा लेंगे ताकि जब आप इसकी पलटो कपड़े को तो आपकी जो फिनिशिंग है वो अच्छे से आ जाए, कहीं से खिंचा हुआ या फिर अलग सा ना रहे। पलटने के बाद जो भाग खुले हैं उसको अस्तर के साथ अटैच कर लेते हैं ताकि सिलाई करते वक्त कपड़ा इधर उधर ना हो और अपनी जगह सेट हो जाए। अब बारी आती है इसकी प्रिंसेस कट बनाने की। तो प्रिंसेस कट कैसे बनाते हैं उसका सिंपल तरीका ये है, आप देख लीजिए अच्छे से वीडियो। पलटने के बाद जो बीच का भाग है वहाँ से 3 इंच और ऊपर से 10 इंच का एक निशान लगा लें और फिर इसे आर्म होल से गोलाई की शेप में मिला लीजिए। अब कपड़े को पलट लें और सीधा करके उसको थपथपा लें ताकि जो चौक का निशान लगाए हैं वो दूसरी साइड भी लग जाएं और हमें बराबर निशान मिल जाए। अब जो निशान लगाए हैं उस पर एक धागा चला लें सिंपल ही, और फिर जैसे चुन्नट भरते हैं उसी तरह इसकी सिलाई कर लें। ये हमारा एक प्रिंसेस कट बन गया है, इसी तरह हम दोनों बना लेंगे। फ्रंट भाग बन के रेडी हो गया है। अब हम इसकी जो बैक भाग है उसको भी बना के रेडी कर लेते हैं। इसका भी सेम प्रोसेस ही रहेगा, पर इसका जो गला है वो कटिंग करना पड़ेगा पहले ही। तो गले का नाप लेते हुए जितना रखना हो उस हिसाब से कटिंग कर ले पहले। गला कट हो जाने के बाद इसकी हल्की हल्की सिलाई कर लेते हैं, अस्तर को अच्छे से हाथों से हल्के हाथ से रखते हुए इसके जो गोलाई में है गले की वो बराबर सिलाई कर लेते हैं और साथ ही इसके जो छोटे छोटे कट रखने होते हैं वो भी लगा लेते हैं ताकि हमारा जो गला है वो अच्छे से फिनिशिंग के साथ पलट जाए। इसके जो हुक है वो हम बैक साइड रख रहे हैं, तो हुक पट्टी के लिए दोनों भाग को अलग कर लेते हैं और अब इसको पलट ले अच्छे से, इसके कॉर्नर निकालते हुए। ने के बाद बैक साइड जो चुन्नट लगाने होते हैं वो लगा लेते हैं ताकि इसकी जो कमर की साइड से फिटिंग है वो अच्छे से आ जाए। जैसे हमने प्रिंसेस कट बनाए थे उसी तरह इस पे भी सीधा एक अस्तर के साथ धागा लगा के फिर उसको पलट के दोनों साइड से धागा लगाते हुए अच्छे से चुन्नट भर लेते हैं। अब हमारे ब्लाउज़ के दोनों भाग बन के रेडी हो चुके हैं, तो इनको अब कंधों से अटैच कर लेते हैं। अटैच करते टाइम ध्यान दें कि दोनों भाग हैं उनको सीधा करके ही कंधों से अटैच करें,
ताकि इनको जब पलट के हम ऊपर साइड टाँका लगाए तो अच्छी सी फिनिशिंग मिल जाए और कपड़ा अंदर बाहर ना रहे। कंधे अटैच हो जाने के बाद जो बाजू की तरफ एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है उसको बराबर करते हुए कटिंग कर ले ताकि इसकी अच्छी से फिनिशिंग हो जाए। अब हम इसकी बाजू को रेडी कर लेते हैं। तो बाजू का कपड़ा कम होने की वजह से हम दोनों साइड जॉइंट लगा लेते हैं, जिससे हमें एक सही नाप की बाजू मिल जाएगी। जॉइंट लगाने के बाद बाजू की जो गोलाई है वो अच्छे से कटिंग कर ले और जो आगे का भाग है उसको भी बना लेते हैं। पलट के नॉर्मल ही इसकी सिलाई करनी होती है। अब बाजू को हम ब्लाउज से अटैच कर लेते हैं। तो ध्यान रखें कि बाजू को हमेशा बीच की साइड से रख के ही अटैच करें ताकि दोनों साइड अच्छी सी बराबर की फिनिशिंग मिल जाए। अब ब्लाउज का सबसे इम्पोर्टेंट भाग है इसकी साइड की फिटिंग। तो साइड की फिटिंग करते टाइम एक बात नोट कर लीजिए कि जब भी ब्लाउज़ की फ़िटिंग करें तो जो पतले लोगों का ब्लाउज़ सिलते हो उस समय ध्यान रखें कि जो अंदर की साइड कपड़ा रखा होता है, जो हम एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हैं वो कम ही रखें, क्योंकि पतले लोग जल्दी मोटे नहीं होते हैं और हो भी जाते हैं तो तब तक इनका ब्लाउज़ है वो पुराना हो जाता है, तो इनको टाँका खोलने की ज़रूरत नहीं होती है। पर जो मोटे लोग होते हैं, जो हेल्थी होते हैं, उनका ब्लाउज़ जब भी सिले तो एक्स्ट्रा मार्जिन रखें, कपड़ा अंदर एक्स्ट्रा रखें ताकि वो अगर मोटे हो भी जाएँ तो टाँका खोल सकते हैं, ब्लाउज़ फिट कर सकते हैं अपना। साइड का जो फिटिंग का टाँका है वो पहले तो सीधी साइड रख के एक नॉर्मल टाँका लगा लीजिए। सीधी साइड ब्लाउज़ रख के इसका जो फिटिंग का टाँका होता है वो इसीलिए लगाया जाता है। तो जब आप इसको पलट के अच्छे से फिटिंग का टाँका लगाएंगे तो आपकी जो फिनिशिंग है वो उभर के आएगी और अंदर बाहर जो कपड़ा है वो एक जैसा रहेगा। साइड से धागा निकला हुआ वगैरह वो सब नहीं रहेगा, अच्छी सी फिटिंग आएगी और दिखने में भी अच्छा लगेगा। जब आप इसको उल्टा करेंगे तो भी आपकी सिलाई अच्छे से उभर के आएगी। तो पलटने के बाद अब हम इसकी नॉर्मल जो फिटिंग होती है उसका टाँका लगा लेते हैं। मैं एक टाँका लगा के आपको दिखा देती हूँ। आप फिटिंग के अकॉर्डिंग 2 या 3 टाँका लगा सकते हैं, जितना एक्स्ट्रा कपड़ा हो उस हिसाब से लगा लीजिए। ज़्यादातर हमारा ब्लाउज़ बन के रेडी हो चुका है। अब हम इसकी जो हुक पट्टी हैं वो बना लेते हैं। तो दोनों साइड हमने पलट कर अच्छे से कवर कर लिया था कपड़े को। अब जो एक छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए कपड़े का, जो एक्स्ट्रा आपके बचा हुआ होता है उससे इसको दोनों साइड से सील के इसकी एक पट्टी बना लेते हैं। और पट्टी को हमेशा जो आपने भाग छोड़ा है जितना हुक बनाने के लिए उसके बराबर ही रखें और इसको जॉइंट करते हुए सीधा टाँका लगा के बना लीजिए। ये हमारा नॉर्मल ब्लाउज़ बन के रेडी हो चुका है। अब इसकी बारी है डोरी बनाने। डोरी बनाने के लिए 1 या 2 इंच का कपड़ा ले लीजिए आप नॉर्मल, और उसको हल्का सा टाँका लगाते हुए साइड का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर लीजिए। और ध्यान रखें कि कॉर्नर की साइड आपको हल्का सा मोटा टाँका लगाना है ताकि आप जब आप इसको पलटो तो अच्छे से पलट जाएं। तो सुई धागे की मदद से हम डोरी को पलटेंगे। तो पहले 2 टाँके लगा लीजिए और फिर सुई को उल्टा करके इसके अंदर से पूरा बाहर निकाल लीजिए। सुई को अच्छे से कपड़ा खुसे ना उस हिसाब से निकाल लीजिए। अब जहाँ हमने सिलाई की थी, जो एक्स्ट्रा कपड़ा रखा था, धागा रखा था, वहाँ से हल्के हाथ से पलट लीजिए और पलटते पलटते आप पूरा आराम से पूरी डोरी को पलट लीजिए। और ध्यान रखना ये हल्के हाथ से ही पलटे ताकि अच्छे से डोरी फिनिशिंग के साथ पलट जाए, कहीं से भी रुके ना या फिर टूटे ना। ये डोरी बन के हमारी रेडी हो चुकी हैं। अब हम इसकी लटकन बना लेंगे। लटकन बनाने के लिए आपको चौकोर कपड़ा चाहिए होता है जो दोनों साइड बराबर हो। मैं 4 इंच का ले रही हूँ दोनों साइड। इसको तिरछे भाग से डबल कर लीजिए और डबल करते हुए जो कॉर्नर हैं उसको भी डबल कर लीजिए। फिर इसमें बीच में डोरी रखते हुए साइड के जो खुले भाग हैं उसको सील लीजिए और पलट लीजिए। ये हमारा लटकन बन के रेडी हो चुका है। इसको हम ब्लाउज़ के साथ अटैच कर लेते हैं। ये हमारा ब्लाउज़ का फाइनल लुक। ब्लाउज़ कैसा बना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसकी कटिंग का नाप सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।